खबर मध्य प्रदेश की सबसे पहले खबर राजधानी भोपाल से है, जहां संदिग्ध आतंकी अदनान पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हाल ही में करोद इलाके से पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी अदनान, जिस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि ये आईएसआई का संदिग्ध आतंकी है। इस आतंकी पर एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ। ज्ञानवापी पर सुनवाई करने वाले जज अदनान के निशाने पर थे। अदनान खान जो कि मोस्ट वांटेड बनने के लिए निकला था। इरादे इसके काफी खौफनाक थे, साजिशें काफी बड़ी थी और उसे अंजाम देते उसके पहले ही इन्हें पकड़ लिया गया। आपको एक बार फिर से बता दें कि ज्ञानवापी पर सुनवाई करने वाले जज, जिन्हें धमकी भरे कमेंट्स भेजने वाले कोई और नहीं बल्कि यही थे, सोशल मीडिया पर जज रवि दिवाकर को धमकियां दी गई थी। अदनान का सीरिया में बैठे आईएसआईएस कमांडर से संपर्क था। दिल्ली में ब्लास्ट की योजनाएं भेजी गई थी। पूरी प्लानिंग तैयार थी और दिवाली के आसपास ब्लास्ट भी करना था, लेकिन उसके पहले ही स्पेशल टीम ने खुफिया अलर्ट के बाद इन्हें धर दबोचा। अदनान और उसका एक साथी जो हथियार जुटाना शुरू कर चुके थे, व्हाट्सएप पर धार्मिक कट्टरपंथ पोस्ट भी शेयर कर रहे थे। लेकिन बड़ी खबर है, संदिग्ध आतंकी अदनान पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूरज शर्मा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, बहुत खौफनाक इरादे और ऐसा शख्स जो आम लोगों की तरह आम लोगों के बीच में रह रहा था, लेकिन इरादे काफी खौफनाक थे। बड़ा खुलासा हुआ है कि ज्ञानवापी के जज को जो धमकी भेजी गई थी, वो भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि अदनान ही था। देखिए, बिल्कुल आप समझ सकते हैं 21 साल का जो सीए चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई कर चुका अदनान खान, खासतौर से जिस तरीके के खुलासे उसके साथ हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं किस तरीके से ब्रेन वॉश किया होगा और इतनी कम उम्र में वो किस तरीके से जिस तरीके के खुलासे हुए हैं कि वो आईएसआई का सबसे बड़ा जो मोस्ट वांटेड आतंकी है हक्कानी, उसका अनुयायी था और वो भी चाहता था कि हक्कानी की तरह वो भी मोस्ट वांटेड बने। और साथ यही कारण है कि पिछली बार हमने देखा जब ज्ञानवापी को लेकर जो फैसला जज ने सुनाया था, उसको लेकर भी एक धमकी भरा मेल दिया था। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी एक पोस्टर वायरल किया, इसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को काफिर लिखा था और वो पोस्टर भी वायरल हुआ था। उसके बाद 2024 में उत्तर प्रदेश एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया था, हालांकि जमानत पर वो वापस आ गया था। लेकिन पिछले 1 साल से सीरिया में बैठे आईएसआई के जरिए वो ऑनलाइन वीडियो गेम के जरिए बात करता था और दिल्ली में दीपावली के दिन एक बड़ा धमाका करने की साजिश थी। इत्तेफाक देखिए, दोनों जो आरोपी हैं, दोनों का नाम अदनान खान है। दोनों मिलते जुलते नाम के लड़के हैं और एक की उम्र 21 है तो दूसरे की उम्र करीब 30 से 32 बताई जा रही है। लेकिन अदनान को लेकर आसपास के लोगों में कोई भनक नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता उसकी जो क्रियाकलाप है उससे नाराज रहते थे। शायद यही कारण है कि वो दादी के घर अशोका गार्डन में ज़्यादातर अपना समय व्यतीत करता था। कई घंटों तक अपने घर से नहीं निकलता था। इसको लेकर परिवार वाले भी चिंतित थे। हालांकि ये जरूर था कि आसपास वालों को कभी भनक नहीं लगी कि आखिर अदनान करता क्या है, क्योंकि 21 साल का लड़का, आप समझ सकते हैं, जो सीए की पढ़ाई करके बैठा है, उसको लोकल लेकर जो बड़े खुलासे हो रहे हैं बहुत चौंकाने वाले। माना जा रहा है आने वाले समय में जो दिल्ली की स्पेशल टीम है वो और भी लोगों से पूछताछ करेगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि राजधानी भोपाल के पॉश इलाके में रहकर एक इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। हालांकि स्पेशल दिल्ली की जो टीम है उन्हें नाकाम किया है और आने वाले समय में देखना होगा, पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। निश्चित तौर पर घंटों कमरे में समय व्यतीत करने वाला यह अदनान, अपने मोबाइल में गेमिंग के जरिए व्यस्त रहने वाला यह अदनान, जो कि महज 21 साल का है, चार्टर्ड अकाउंट की तैयारी कर रहा था, अकाउंटेंट की, लेकिन इतने डरावने मंसूबे अपने जहन में पाल रहा था कि मोस्ट वांटेड बनना चाहता है। और शुरुआत वो करने वाला था दिल्ली को दहलाने की साजिश के साथ, लेकिन उसके पहले इसका पर्दाफाश हो गया। शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।